श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। कुछ लोग इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कथा के अंत में भगवान ने पवित्रा अर्पण करने की भी आज्ञा बोली है। लेकिन जो शीर्षक है इस एकादशी की कथा का शास्त्र में, उसमें स्पष्ट लिखा है पुत्रदा एकादशी की कथा। पद्म पुराण। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे इस वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है। तो ये 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। फिर इसका पारण का समय क्या, ये भी मैं इस वीडियो के दरमियान लिख दूंगा। फिर इस व्रत से फल क्या मिलेगा। तो शास्त्र कहता है इस व्रत का फल है इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति और पुत्र की प्राप्ति। और ये कथा श्रवण से क्या मिलेगा? वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल, और दूसरा मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। अस्तु, आप देख रहे हैं चातुर्मास 2025 शास्त्रोक्त महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 15वां प्रवचन। इस प्रवचन में हम लोग श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। आइए हम सबसे पहले सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले कि श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? हे मधुसूदन, वह प्रसन्नता पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को दूर करने वाली इस कथा को मैं कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभिक काल में माहिष्मतिपुर में महिजित नाम का प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखाकारी न हुआ, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख नहीं। पुत्र प्राप्ति में प्रयत्नशील इस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु संपूर्ण सुख देने वाला पुत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ। और अपनी अधिक अवस्था देखकर राजा चिंतित हुआ और नगर जनों की सभा में बैठकर एक दिन कहने लगा, हे मनुष्यों, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया और न अन्याय से उपार्जित धन को कोष में जमा किया। मैंने कभी ब्राह्मण तथा देवताओं का धन न ग्रहण किया और पाप को देने वाली किसी की धरोहर को भी मैंने नहीं अपनाया। मैंने पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया और धर्म से पृथ्वी को जीती, और भाई तथा पुत्र के समान भी दुष्ट मनुष्यों को मैंने दंड दिया और द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्यों का मैंने सत्कार किया।
हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग पर चलने से भी मुझे पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ? यह विचार कर कहिए। यह सुनकर परिजन पूर्वजन सहित ब्राह्मण राजा के हित के लिए पुरोहित वर्ग को साथ घने वन में गए। राजा के हित की इच्छा से ऋषियों से सेवित आश्रमों को देखते देखते अति श्रेष्ठ एक मुनि को देखा। घोर तप में अनुरक्त, चिदानंद स्वरूप, निरामय, जितात्मा, जित क्रोध और सनातन धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्रों में प्रवीण और बड़ी लंबी आयु वाले अनेक ब्रह्म के तुल्य ऐसे महात्मा लोमश ऋषि को देखा। कल्प के बीतने पर इनके एक रोम उखड़ते हैं, अतः उनका नाम लोमश नाम पड़ा। वे महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता है। उनको देख सब प्रसन्न होकर उनके समीप गए। यथा न्याय और यथा योग्य वे उनको नमस्कार किए और विनय से नम्र होकर वे सब आपस में कहने लगे कि हमें भाग्यवश ऐसे महात्मा के दर्शन हुए। उन सबको इस प्रकार प्रणत देखकर मुनि श्रेष्ठ बोले, लोमश बोले कि तुम सब यहां किस कारण से आए हो, वह कहो। अब इस अंक में ये कथा यहां तक। ये मैंने आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कथा के 18वें नंबर के श्लोक तक इस वीडियो में कथा सुना दी। इसके आगे की कथा दूसरा और अंतिम भाग आने वाले प्रवचन में हम सुनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।